नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज के बारे में, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसके सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज अ ब्रिज। एक ब्रिज क्या है, ठीक है। अब ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, तो ब्रिज एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स क्रिएटिंग अ लार्जर एक्सटेंडेड नेटवर्क। जो क्या करता है, दो छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, एक बड़ा लार्जर और एक्सटेंडेड विस्तारित नेटवर्क बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें दो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो दोनों पे क्या होंगे, जो हमारे नेटवर्क्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क सेगमेंट। जो दोनों नेटवर्क्स हैं हमारे, वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर और भी फ्लोर्स हैं तो उन पे भी हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनको बोलेंगे हम नेटवर्क सेगमेंट्स, और वो सारे नेटवर्क सेगमेंट्स मिलकर एक क्या बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम नेटवर्क सेगमेंट। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, हिस्सा, टुकड़े, ठीक है। तो टुकड़े या फिर हिस्से मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो एक ब्रिज क्या करता है, हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है, दो जो कनेक्ट करता है दो सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स को, ठीक है। एक बड़ा नेटवर्क बनाता है, एक्सटेंडेड नेटवर्क बनाता है। ब्रिज ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द ओएसआई नेटवर्क मॉडल। तो जो ब्रिज होता है हमारा, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस होता है, वो कार्य करता है डेटा लिंक लेयर पर, जो कि लेयर 2 होती है ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल क्या, हमारा ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ओएसआई मैंने आपको समझा रखा, बता रखा है, ठीक है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, तो उसकी लेयर 2 पर ये वर्क करता है हमारा ब्रिज, जो क्या डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। The intelligently analyze incoming data packets to decide whether to forward the data traffic to other segment or discard it। तो जो हमारा ब्रिज होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो समझदार होता है। तो इंटेलिजेंटली वो एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है इनकमिंग डेटा को, जो डेटा पैकेट उसके पास आए हैं, वो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि उस डेटा को उस डेटा या ट्रैफिक को वो भेजे अदर सेगमेंट पे या डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। जो दूसरा सेगमेंट है, दो नेटवर्क सेगमेंट, मान लीजिए एक नेटवर्क सेगमेंट से दूसरे नेटवर्क सेगमेंट में हमें डेटा को भेजना है, तो जो हमारा ब्रिज होगा उसके पास एक नेटवर्क सेगमेंट से डेटा आया, तो उस नेटवर्क सेगमेंट से जो डेटा आया, ये एक नेटवर्क सेगमेंट है, ये हमारा ब्रिज है, ठीक। इससे इसने डेटा भेजा कि आगे भेज दे डेटा, तो ये डिसाइड करेगा कि डेटा को आगे भेजना है नहीं भेजना है, ठीक है, या उसको डिस्कार्ड करना है। तो ये हमारा क्या चित्र है, फिगर है ब्रिज का, ठीक है। ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं ब्रिज। और ब्रिज के साथ हमारे क्या कनेक्टेड है, दो सेगमेंट्स कनेक्टेड है, सेगमेंट 2 सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 में 4 पीसेस है हमारे, सेगमेंट 2 में 4 पीसेस है। और ये आपस में दो सेगमेंट्स, हमारे दो सेगमेंट नेटवर्क कनेक्ट होके क्या बना रहे, एक नेटवर्क बना रहे, ठीक है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। अब देखते हैं हाउ डज अ ब्रिज वर्क। एक ब्रिज किस प्रकार से वर्क करता है, कार्य करता है। सबसे पहले लर्निंग, वो सीखता है। A bridge learns by examining the source MAC address of the devices on each network segment। तो हर एक नेटवर्क सेगमेंट, जैसे दो नेटवर्क सेगमेंट है, तो उसके जो डिवाइसेस होंगे उनके मैक एड्रेस को वो क्या करेगा, लर्न करेगा, सीखेगा। इट स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल कॉल्ड अ ब्रिजिंग टेबल। वो एक टेबल बनाएगा, ब्रिजिंग टेबल जिसको बोलेंगे। उस ब्रिजिंग टेबल में मैक एड्रेसेस को स्टोर कर लेगा। हर एक डिवाइस का क्या होता है कि मैक एड्रेस होता है, उसका पता होता है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको ब्रिजिंग टेबल में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। फिल्टरिंग, When a data packet arrives, जब उसके पास डेटा पैकेट आएगा ब्रिज के पास, the bridge looks at the destination MAC address। तो ब्रिज देखेगा कि जो डेटा पैकेट आया उसमें डेस्टिनेशन MAC एड्रेस क्या है, जहां पर वो डेटा पैकेट पहुंचाना है उसका MAC एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, एंड कंसल्ट्स इट्स ब्रिजिंग टेबल। और फिर वो जो ब्रिजिंग टेबल उसने स्टोर करी थी, उस ब्रिजिंग टेबल्स के साथ कंसल्ट करेगा, उस ब्रिजिंग टेबल में देखेगा उस MAC एड्रेस को। इफ द डेस्टिनेशन MAC एड्रेस इज ऑन द सेम सेगमेंट, अगर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेम सेगमेंट में होगा, सेम नेटवर्क में होगा हमारा, द ब्रिज डिस्कार्ड्स द पैकेट। तो मान लीजिए ये हमारे दो सेगमेंट है, ठीक है। तो ये पीसी ने भेजा डेटा, ठीक है, इसको डेटा भेजना है, ये ब्रिज के पास डेटा भेजेगा, इसके पास पैकेट आया, इसमें जो मैक एड्रेस है अगर वो सेम डिवाइस का है, मान लीजिए इस डिवाइस का है, सेम सेगमेंट के डिवाइस का, सेगमेंट 1 के डिवाइस का, तो डेटा क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। If the destination MAC address is on the another segment, the bridge forwards the packet। अगर जो हमारा डेस्टिनेशन MAC एड्रेस है, मान लीजिए इसने हमें डेटा भेजा इसके पास, तो इसने क्या किया, MAC एड्रेस जो डेस्टिनेशन MAC एड्रेस डाला, इसका डाला,
कि PC4 के पास मेरा डेटा भेज दो दूसरे सेगमेंट में, तो ये डेटा को भेज देगा, क्योंकि वो जो डेटा भेजना है वो दूसरे सेगमेंट में भेजना है, दूसरे नेटवर्क में भेजना है एक में, ठीक है। तो ये अगर सेम नेटवर्क में भेजना होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि ब्रिज का मतलब ही क्या हुआ कि दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, तो दूसरे नेटवर्क में भेजेगा ना डेटा, सेम नेटवर्क में ब्रिज की जरूरत ही क्या है। क्लियर है बात। फॉरवर्डिंग, नेक्स्ट क्या करेगा, फॉरवर्डिंग। इफ द डेस्टिनेशन मैक इज नॉट फाउंड इन द टेबल, द ब्रिज फॉरवर्ड्स द पैकेट टू ऑल डिवाइसेस ऑन द अदर सेगमेंट लाइक अ ब्रॉडकास्ट अंटिल द इंटेंडेड डिवाइस रिस्पॉन्ड्स। तो ये क्या करेगा, अगर इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं मिलता है, ब्रिज को अगर ब्रिज के पास डेटा आया मान लीजिए यहाँ पे किसी भी डिवाइस से, उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं मिलता कि किस इनमें से किसके पास भेजना है डेटा, उसको अगर ये प्राप्त नहीं होता तो वो क्या करेगा, डेटा को सभी के सभी चारों के चारों जो दूसरे सेगमेंट के डिवाइसेस है उनके पास भेज देगा, जब तक कि उसको ये पता नहीं चल जाता कि इस डेटा को किसने मंगाया था, इसका इच्छुक उम्मीदवार कौन है, इंटेंडेड जो कैंडिडेट है, इंटेंडेड डिवाइस है वो कौन है, ठीक है। यहाँ पर यही बात बोली गई है कि वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, प्रसारित कर देगा लाइक अ ब्रॉडकास्ट सभी डिवाइसेस के पास दूसरे सेगमेंट के, जब तक उसको इंटेंडेड डिवाइस का पता ना चले इस डिवाइस के पास उसको भेजना है, ठीक है। जो कि इंटेंडेड डिवाइस क्या है, जिसके पास उसको जिस डिवाइस को डेटा लेना है वो रिस्पॉन्ड ना करे जब तक, ठीक है, तब तक वो सबके पास भेज देगा डेटा को। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ब्रिज। इमेजिन अ कंपनी ऑफिस विद टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स, सेल्स एंड डेवलपमेंट, दैट हैव देयर ओन स्मॉलर नेटवर्क्स। तो एक इमेजिन कर लेते कल्पना कर लेते हैं कंपनी ऑफिस की, जिसमें क्या दो सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दोनों के अलग अलग नेटवर्क है, स्मॉलर नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क है जिनको हम बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। द प्रॉब्लम क्या है, द सेल्स एंड डेवलपमेंट टीम्स नीड टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो सेल्स और जो डेवलपमेंट की टीम है वो यह चाहती है, उनको जरूरत है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, उनको शेयर करे, आपस में साझा करे, रिसोर्सेज जो संसाधन उनको आपस में साझा करे, आपस में ट्रांसमिट रिसीव करे, बट देयर नेटवर्क्स आर इनिशियली आइसोलेटेड। लेकिन उनके जो नेटवर्क्स है वो इनिशियली क्या शुरुआती तौर पर आइसोलेटेड है, अलग अलग है। सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क अलग है और जो हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नेटवर्क है वो अलग है। द ब्रिज एज ए सोल्यूशन, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या आएगा, ब्रिज एक सोल्यूशन की तरह वर्क करेगा। अब ब्रिज डिवाइस इज इंस्टॉल्ड कनेक्टेड द टू नेटवर्क्स। तो ब्रिज जो डिवाइस है उनको दो नेटवर्क के बीच में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा, एक पुल की तरह काम करेगा, ठीक है। It learns which computer belong to each department by building its bridging table। तो वही हमने पहले देखा था जो कि वो एक ब्रिजिंग टेबल बना लेगा और जितने भी सारे कंप्यूटर्स हमारे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों नेटवर्क्स में उनके जो मैक एड्रेस उनको स्टोर कर लेगा ब्रिजिंग टेबल में, ठीक है। Now when the someone from sales want to send a file to a colleague in development, तो अगर कोई भी जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट में से कोई पर्सन है वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपने किसी कलीग को कोई फाइल सेंड करना चाहता है, तो ब्रिज इंश्योर करेगा, ब्रिज सुनिश्चित करेगा फाइल रीचेज द करेक्ट कंप्यूटर इन अदर डिपार्टमेंट नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग अनरिलेटेड डिवाइस। तो ब्रिज जो हमारा है, ब्रिज जो नेटवर्क डिवाइस है वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा फाइल है जो सेंड की गई है वो उसी यूजर तक, उसी डिवाइस तक पहुंचे जिस तक उसको पहुंचाना था, और बाकी डिवाइसेस को वो परेशान नहीं करेगा, डिसरप्ट नहीं करेगा, ठीक है, परेशान नहीं करेगा एक नेटवर्क में, ठीक। तो वो उसी को भेजेगा जिसको वो फाइल जिस तक पहुंचानी है। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया एक ब्रिज का। अब देखते हैं कुछ की बेनिफिट्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस के हमारे कुछ बेनिफिट्स, फायदे क्या हो सकते हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन, ब्रिजेस डिवाइड द लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स रिड्यूसिंग कंजेशन, इंप्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस बाय आइसोलेटिंग ट्रैफिक विद ईच सेगमेंट। तो जो हमारा नेटवर्क है वो क्या करता है, सेगमेंट कर देता है, जो हमारा कंप्लीट नेटवर्क वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नेटवर्क सेगमेंट 1, नेटवर्क सेगमेंट 2, ठीक है। जिससे क्या कर देता है वो लार्ज नेटवर्क को दो स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कंजेशन जो भीड़ है वो कम हो जाती है हमारी ट्रैफिक की। इंप्रूविंग ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारी नेटवर्क की, जो ओवरऑल प्रदर्शन हमारे नेटवर्क का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाय आइसोलेटिंग ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है हर एक नेटवर्क का अलग हो जाता है। मान लीजिए दो सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये दो सेगमेंट, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, तो इसका ट्रैफिक अलग रहेगा, इसका ट्रैफिक अलग रहेगा, और ये दोनों आइसोलेट रहेंगे सेगमेंट करने से, इनके दोनों को अलग बनाने से, ठीक है। एनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ब्रिजेस एनफोर्स नेटवर्क सेगमेंटेशन, आइसोलेटिंग सेंसिटिव एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज फ्रॉम लेस सिक्योर एरियाज।
ठीक है। तो जो ब्रिजेस होते हैं वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे नेटवर्क को, जिससे क्या होता है जो हमारी सेंसिटिव, संवेदनशील और जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हमारे संसाधन है वो लेस सिक्योर एरिया से अलग हो जाते हैं। सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों अलग अलग है, तो अगर इसमें कोई सिक्योरिटी की दिक्कत आती है तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। देयरबाय इंप्रूविंग सिक्योरिटी बाय कंटेनिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो जो संभावित सिक्योरिटी के जो उल्लंघन हो सकते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकती है, उनसे क्या करेगा, इस सिक्योरिटी को हमारा इंप्रूव कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा की बेनिफिट्स ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, तो ब्रिजेस के बारे में यही कंसेप्ट था हमारा, क्या ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या उनके बेनिफिट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।